नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं फिर से आज हाजिर हूं दोस्तों, मुख्य मुद्दे पर लेकर वीडियो से संबंधित उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा, इन सब बातों पर मैं फिर से बात करने आज हाजिर हूँ। पर उससे पहले दोस्तों मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि हो सकता है कि मैं आज YouTube पर नया हूं, पर पढ़ाने का दोस्तों मेरा अनुभव काफी सालों का है। ये चीज मैं कहना तो नहीं चाह रहा, पर लोगों को कमेंट करके करते हैं लोग कि इस तरीके का आपको क्या अकल है, क्या ज्ञान है। तो दोस्तों मेरे बच्चों, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, तो मैं तो कभी किसी के लिए बुरा भला नहीं कहूंगा, पर मैं आपको ये सीख जरूर, सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से, मेरे दोस्तों से ये जरूर कहूंगा कि किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम किसी के बारे में कमी और बुराई ना निकालें। बाकी मेरे पढ़ने वाले बच्चे कभी इस तरीके के कमेंट और वो नहीं करते हैं, ठीक है। और जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे कि मैं नहीं दे रहा हूं। वो तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इंसानियत और सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे पर दोस्तों, वीडियो का रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो वीडियो का रिजल्ट वैसे तो इंतजार सब लोगों का ऊपर से ऊपर होता चला जा रहा है। आयोग लगातार कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसने जैसे अभी पेट का नोटिफिकेशन जारी किया तो इसका मतलब काम तो लगातार चल ही रहा है। उनको भी सबको पता होगा कि भाई अगर हमने पेट का नोटिफिकेशन दे दिया है तो पहले अपनी पुरानी भर्ती तो हम क्लियर कर लें, जो कि हमारी कम से कम 5 साल पुरानी भर्ती चली आ रही थी, जो कि 2018 में जिसका पेपर हो गया, रिजल्ट हो गया, सारी बातें हो गई, लेकिन तब भी वो कोर्ट में भर्ती चली गई हमारी, और उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया, और उसकी पुनर्परीक्षा जैसे तैसे हम लोगों ने 2023 में दी, और उसका भी 2 पालियों में एग्जाम हुआ, जिसपे लगभग 33% बच्चों ने अटेंडेंस दी। पूरे बच्चे भी एग्जाम देने नहीं आए, ठीक है दोस्तों। पर ऐसा नहीं है कि कट ऑफ की, जैसे मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो मुझसे लोग कह रहे थे कि इतना कट ऑफ कैसे चला जाएगा और इतना नंबर ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऐसा है कि हम और आप लोग जानते कितने लोगों को है। हम जानते होंगे अपने 2-4 दोस्त लोगों को, 150 लोगों को, या अपने कलीग्स को, जिसके नंबर सुनकर हम लोग, सबसे पहले तो हम अपने आप को जानते हैं। अब मैं सपोज दैट मैं हूं, अगर मेरे सपोज दैट सिर्फ 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई कट ऑफ जो है वो 150 से ज्यादा ना जाए, क्योंकि मैं भाई ऐसा तो चाहूंगा कि नहीं मेरे तो ये नंबर कम है और कट ऑफ जो है वो कम से कम 100 क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए, मेरा सिलेक्शन ना हो। दोस्तों अगर मेरे 20 नंबर भी सही है तो मेरी तो इच्छा यही होगी ना कि कट ऑफ 20 नंबर तक ही जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक। तो हमारी मानसिकता, जो हमारी सोच बनती है, मैं देखिए मेरे बहकावे वाला काम नहीं है कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूं कि भाई जनरल का कट ऑफ 95 नंबर जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ 85 नंबर जाएगा, और एससी वाले तो 70 नंबर में पूर्णता सिलेक्ट है और खुश रहे, मस्त रहे। तो मैं ललचाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बात करता हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पास सूचना है, हमने डेटा कलेक्ट किया है, तो दोस्तों मैं भी 2-4-10 लोगों को जानता हूँ, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके क्वेश्चन जो है वो 106 प्लस तक सही है, 110 तक सही है। एक आध क्वेश्चन की तो उनमें आयोग की गड़बड़ी है या क्वेश्चन में गलती, हो सकता है कि अगर आयोग ने उन क्वेश्चन को सही दे दिया तो उनके तो 112, 113 भी सही हो जाएगी। हाँ, पर सिर्फ 2-4 लोगों के, लड़कों के, बच्चों के सही हो जाने से कट ऑफ ज्यादा थोड़ा चली जाएगी, क्योंकि 1953 पदों पर भर्ती करना है और लगभग 3 गुना बच्चे जो है वो हमें वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए पास करना है। तो उस हिसाब से एवरेज जो कट ऑफ जाएगी वो जरूर कम जाएगी। फिर दूसरी बात हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको भी मालूम है कि 26 तारीख और 27 तारीख के एग्जाम में कितना फर्क था। दोनों शिफ्टों के मॉर्निंग के पेपर बहुत सरल थे और दोनों शिफ्टों के इवनिंग के पेपर कितने कठिन थे। मतलब कम से कम बच्चों के अटेम्प्ट क्वेश्चन में कम से कम 20-20, 15-15 क्वेश्चन का फर्क था। तो ये चीज तो आयोग जानता ही है कि भाई अगर वही बच्चा शाम वाला सुबह देता या सुबह वाला शाम की शिफ्ट में एग्जाम देता तो उनमें काफी फर्क आता। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना तो तय है और उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। तो अभी अब नॉर्मलाइजेशन का भी लोग कह देते हैं कि भाई 8 नंबर बढ़ सकते हैं, 10 बढ़ सकते हैं, किसकी बात मान लें। तो मैंने तो यही मान के चला, मैंने कट ऑफ को जो है वो अधिकतम रखकर सोचा कि इससे ज्यादा तो खैर कम से कम नहीं जाएगी। कम बोलने के लिए तो क्या है दोस्तों, मैं 50 नंबर भी बोल देता हूँ, 50 नंबर भी कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। अब रही बात तो किसी के बहकावे में नहीं, रिजल्ट जो आना है वो तो रहना ही रहना है, मेरे और आपके कहने से कट ऑफ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते, मैंने भी कई सालों से पढ़ाया, हो सकता है कि चैनल पर मैं कैमरे को फेस करने में नया हूं, इसलिए बोलने में, हिचकने में मेरा नयापन नजर आता है, तो लोग क्या है मुझे अनुभवी नहीं समझते, ठीक है। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना दोस्तों। तो मेन अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि रिजल्ट कब तक आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जाम हुए करीबन 1.5 से 2 महीने तो हो ही चुके हैं, और आंसर शीट भी 13 जुलाई को जारी कर दी गई थी,
और आप सभी को मालूम है कि 24 जुलाई तक उसका लास्ट डेट था आवेदन मतलब करने का, किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति थी तो आपत्ति दर्ज करने का, और उसको भी आयोग ने मेरे हिसाब से अभी तक सब कुछ कर लिया होगा। क्योंकि इसके रिजल्ट बनाने में इसलिए समस्या लगती है क्योंकि हमारा जो एग्जाम जो हुआ है दोस्तों वो OMR शीट पर हुआ है, और ऑनलाइन CBT का रिजल्ट तो मेरे हिसाब से शायद सबमिट होते ही जहां पर भी एग्जामिनेशन के सेंटर होते होंगे वहां पहुंच जाता होगा। बट OMR शीट का क्या प्रोसीजर है कि उसको मशीन में एक एक स्कैनर में डालकर एक एक बच्चे का एग्जाम जो है वो चेक करना होता है, और उसके बाद फिर करीबन इतने लाखों बच्चों का OMR शीट को एक्यूरेट करना, किसी की गलती ना हो जाए, तो इसमें थोड़ा समय लगता है इस प्रोसीजर में, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और आपका इंतजार बिल्कुल जल्द ही खत्म होने वाला है। तो जहां तक मेरा अंदाजा मैं बता सकता हूं कि 15 अगस्त के बाद मतलब लास्ट सप्ताह में जो अगस्त के जो है हमारे अगस्त के लास्ट सप्ताह, या दोस्तों बिल्कुल गारंटी से मैं कह सकता हूं कि जुलाई के पहले वीक में सितंबर के पहले वीक में तो समझ लीजिए आप कि रिजल्ट आपका बिल्कुल आने ही वाला है। क्योंकि आयोग के पास वैसे भी इतना सारा काम है और बच्चों की काफी आशाएं जुड़ी हुई है, ये सब उनको भी समझ में आ रहा है कि भैया 5 साल तो वैसे ही हो गए और अब अभी रिजल्ट आने में भी इतनी देर है, कब आप रिजल्ट देंगे, कब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे और कब लोग बच्चों की नियुक्ति होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने जो अभी आपको बताया कि रिजल्ट जो है वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में और या फिर सितंबर के पहले सप्ताह तक तो रिजल्ट, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 15 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, पर मेरे हिसाब से गणतंत्र दिवस वगैरह और इस तरीके की आज की तारीख देखते हुए तो लगभग 1-10 दिन का समय तो और लग जाना चाहिए, ठीक है। आई होप कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो से किसी को कोई प्रॉब्लम या आहत पहुंचता हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना हूं, बट मेरा कहना किसी के लिए नहीं, मेरी जैसे सभी लोग, मेरे दोस्त भाई लोग और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सब लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, सब करते हैं, तो उसी तरीके से मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी अपना जो भी जानकारी है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसे अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो, दिल तक पहुंचती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मैं पंकज कुमार SC क्लासेस में आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।